पत हरि दर्शन को आज मन कर पत हरि दर्शन को आज मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज हो बिनती करत हूँ रखियो लाज। रफ़ी जी की जब बात करें हम तो मैं जब छोटा था गाना उनका आया था, सुनो सुनो ये दुनिया वालों बापू जी की अमर कहानी, तब से उनको सुनते आ रहे और ऐसा था कि एक दिन उनसे मिलेंगे, लेकिन इत्तेफाक हुआ कि हम म्यूजिक डायरेक्टर बने, उनके साथ काम करने का मौका भी मिला हमको। और जब हम लोग आए तो लकीली हमारा पहली पिक्चर का गाना था सम्राट चंद्रगुप्त का, चाहे पास हो चाहे दूर हो, वो भी उन्होंने गाया था और वो भी चला था। चाहे पास हो चाहे दूर हो मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना, मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना। ये बहार कैसी आई जो खिजा भी साथ लाई, मैं कहाँ रहूं चमन में मेरा लुट गया ठिकाना। हमने पहला गाना रिकॉर्ड किया था हंसता हुआ नूरानी चेहरा, खैर वो डेट था। उसके बाद जो हमारा खास गाना था हमने जो कंपोज किया था कि हमारा दिल था कि भाई इसको मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएंगे, तो रफ़ी साहब और लता जी वो जब याद आए, बहुत याद आए, तो वो गाने को जब हमने रिकॉर्ड किया तो वो हमारे समझे हमारे लाइफ का एक बहुत 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 बड़ा और सुहाना दिन था। गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। आहटे जाग उठी रात पे हंस दी, हम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, जले आ रहे हैं वो नजर झुकाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। सात सुरों के मालिक, सुनहरी आवाजों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनको हम जैसे कलाकार एक लव्य की तरह उनको सुनते हैं, उनसे सीखते हैं। और मुझे याद है कि बचपन से उनके ही उनके गीतों को सुन के बड़ा हुआ मैं, और मेरे जैसे हज़ारों सिर्फ कलाकारों के नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में अनगिनत इंसानों की ज़िंदगी को रफ़ी साहब के गीतों ने एक मकसद दिया। हमारी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन आती है, हर सिचुएशन के लिए, हर वक्त के लिए रफ़ी साहब के कम से कम 100 गीत मौजूद हैं। चाहे वो दुखी हो, चाहे हम खुश हों, चाहे हमारा जन्मदिन हो, या हम मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा कर रहे हों। भगवान
दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तो सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले। इस तरह मतलब यहाँ भी गाना होता था। मैं सबसे पहले रफी साहब को याद करता था, और बहुत से सिंगर, बहुत से आर्टिस्ट ऐसे थे, जैसे शम्मी कपूर साहब, उनको मैं उनकी 2 फिल्में मैंने की। दोनों फिल्मों में दोनों गाने उनके बड़े, 2 गाने बहुत जबरदस्त सेट हैं। एक फिल्म थी चाइना टाउन, चाइना टाउन में रफी साहब ने गाया बार बार देखो, 1000 बार देखो, 1000 बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाली हो टाली हो टाली हो। नदी लो मेरे तुम नदी, ये पला तड़ू कन्नदी, सही पले कन्नदी, चिन्नदी लो मेरे तुम नदी, ये पला तड़ू कन्नदी, सही पले कुन्नदी। ये बन्न कानी बलप नम्मी बलम चिकनो, कई पुलो कई पुलो कई पुलो। अरे दुखी जीवा बेकरार हो नको, अरे दुखी जीवा बेकरार हो नको। अकेला टूटला या जगत समझू नको, अरे दुखी जीवा बेकरार हो नको। मराठी उनकी तो लैंग्वेज नहीं थी, मदर टंग नहीं थी, लेकिन आप गाना सुने तो ऐसा लगता है कि पूरा कोई मराठी आर्टिस्ट ने, महाराष्ट्रन सिंगर ने गाया हुआ है। इसका मतलब इतने रस लेके गाते थे, और मुझे लगता है कि काफी लैंग्वेजेस में उन्हें गाया। रफी साहब अपने जगह पे मानता हूँ कि एक म्यूजिक की एक यूनिवर्सिटी है, बोलो म्यूजिक के क्लासिकल में जैसे घराने होते हैं, ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री में एक, मैं तो मानता हूँ कि लाइट म्यूजिक में भी, फिल्म म्यूजिक में जो घराने हुए, इसमें रफी साहब का घराना बहुत उच्चतम क्लास में आना चाहिए। रफी साहब एक ऐसे सिंगर थे, क्योंकि रिकॉर्डिंग से पहले मुझे ये बहुत अच्छी तरह मालूम है, आके सबसे पहले पूछते थे तो मैं किसके लिए गाना गा रहा हूँ, हीरो कौन है, किसके लिप में ये मेरा ये गाना जाने वाला जो मैं गा रहा हूँ, तो पूछ लेते थे। अच्छा ये देवानंद के लिए गाना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। फिर अकेले एक कोने में जाके पता नहीं कुछ अपने आप ही कुछ सोचते थे, अच्छा ये शम्मी कपूर के लिए गाना है मुझे, ठीक है, ये विश्वजीत के लिए गाना है, ये किसके लिए, जॉनी वाकर के लिए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की,
गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तो ये जो है एक प्लेबैक सिंगर का जो एक गुण, बहुत बड़ा गुण है, वो रफी साहब में मैंने देखा। ये आप जब वो उनकी मतलब गाया हुआ गाना किसी हीरो के लिप में देखेंगे, आपको लगेगा कि वो खुद गाना गा रहे हैं। वही हीरो का स्टाइल वो अडॉप्ट करते थे। उस हीरो का जो एक्टिंग का जो भावना है, वो सब कुछ रफी साहब निचोड़ के लाते थे। हीरो को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ लिप मिलाते थे, एक्टिंग वो रफी साहब करते थे। दैट वाज गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। जो एक पिक्चर आई थी मेरे पास जिसका मैं म्यूजिक दे रहा था, उसमें राधा कृष्ण काम कर रहे थे। तो राधा कृष्ण बोलते थे तो उनकी आवाज कुछ अजीब किस्म की होती थी, बड़ा दांत वांत निकाल के बोलते आ रहा है क्या है, ऐसे बहुत बोलते थे। तो मैंने रफी साहब को कमेंट कर, रफी साहब ये राधा कृष्ण गा रहे हैं पिक्चर में, आपकी आवाज मैच होगी? बोले क्या मतलब? मैंने क्या वैसे गाना अगर गाएं तो बोले पैसे गाएंगे। फिल्म का नाम शायद देवर भाभी था। एक गाना गाया कि मैं कैसे आजा बीवी तेरी याद में हो गई टीवी। और इतना अच्छा गाया उन्होंने कि बिल्कुल लगता था राधा कृष्ण गा रहे हैं। अभी राजेंद्र कुमार का अपने वक्त तो लगता है राजेंद्र कुमार गा रहे हैं। उनके साथ हमने जब भी काम किया तो हमको कभी ये सोचना नहीं पड़ता था, जो कि हमको मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी हम बात कर रहे हैं कि किसी और सिंगर से लेना हो तो वो सोचना पड़ता था भाई ये सिंगर है तो ये चीज़ हम ना रखें, इस चीज़ की रेंज रखें। रफी साहब के लिए कोई रेंज, कोई स्टाइल, कुछ नहीं। वो हमेशा गाना रिकॉर्ड होने के बाद बैठते थे और सुनते थे, और कुछ कम लगे तो फिर से रिकॉर्ड करते थे। इसलिए मुझे याद आया कि हमने गाना रिकॉर्ड किया था, उस वक्त उन्होंने बोला कि हाँ चलो सुनते बैठ के। हम बैठे, सुना, हमने कहा बहुत अच्छा है। बोले नहीं, हम एक टेक और लेंगे। इसको फिर से रिकॉर्ड किया और उन्होंने उस टेक में जो गाया उन्होंने कमाल का। वो कौन सा गाना था वो मैं आपको सुनाता हूँ। शाम का ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमा थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया। जब